नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो सरसों की तेल और रिफाइंड ने बिगाड़ा किचन का बजट, दालों ने तरेरी आंखें, आलू प्याज और टमाटर पोंछ रहे हैं आंसू। जी हां, कोरोना की मार से धीरे धीरे उबर रहे आम आदमी की कमर को महंगाई ने तोड़ दिया है। चावल दाल हो या आटा, सरसों के तेल हो या सोयाबीन का तेल, या फिर चाय हो या नमक, एक साल में इनकी कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि किचन का बजट गड़बड़ा गया है। उपभोक्ता मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों के मुताबिक 2020 के मुकाबले 2021 को खाद्य तेलों की कीमतों में 47%, दालों में 17% और खुली चाय में 30% तक उछाल आ चुका है। वहीं चावल के रेट में 15%, गेहूं के आटे में 4% की बढ़ोतरी हुई है। अगर कोई चीज सस्ती हुई है तो गेहूं, चीनी, आलू, प्याज और टमाटर। एक साल में खाद्य तेलों की कीमतों में ऐसी आग लगी है कि सरसों के तेल में महंगा रिफाइंड ऑयल हो गया है। पैक पॉम तेल 87 रुपए से उछलकर करीब 121 रुपए, सूरजमुखी तेल 106 से 157 और सरसों का तेल 117 से 151 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। वहीं सोया तेल 99 से 133 रुपए लीटर पर पहुंच गया है। पिछले साल के मुकाबले इस साल चाय की कीमतें में भारी इजाफा हुआ है। खुली चाय 29% चढ़कर 217 से 281 रुपए किलो पहुंच गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हरियाणा के युवाओं की प्राइवेट कंपनियों में सीट पक्की, रिजर्वेशन बिल को मंजूरी। जी हां, हरियाणा के युवाओं के लिए बड़ी खबर है। राज्य के नौजवानों को अब नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में भटकना नहीं होगा। उन्हें योग्यता के मुताबिक अपने ही राज्य में नौकरी मिलेगी। हरियाणा में युवाओं को निजी क्षेत्र की कंपनियों में 75% आरक्षण को मंजूरी मिल गई है। राज्यपाल ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब राज्य के हर प्राइवेट कंपनी, सोसाइटी और ट्रस्ट में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण मिलेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि हरियाणा के युवाओं को राज्य के निजी उद्योग में 75% रोजगार के बिल पर राज्यपाल ने अपनी सहमति दे दी है। आगे की नोटिफिकेशन की प्रक्रिया जल्द की जाएगी और बिल आगे बढ़ेगा और जल्द ही इसे लागू कर दिया जाएगा, जिससे प्राइवेट कंपनियों में अब प्रदेश के युवाओं को 75% नौकरियों का अधिकार मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लागू हो चुके हैं ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नए नियम। मिसयूज रोकने के लिए बन रहा है नेशनल रजिस्टर। जी हां, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस को सिस्टम के खत्म करने के लिए सड़क यातायात मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि डीएल के लिए नेशनल रजिस्टर बनाने की घोषणा की है। इसके तहत मंत्रालय चाहता है कि ड्राइविंग लाइसेंस में वो सारे बदलाव किए जाएं जिससे कि उनकी डुप्लीकेसी और दुरुपयोग को रोका जा सके। भारत में हर साल सड़क दुर्घटना में करीब 1.5 लाख लोगों की मौत होती है, जिनमें से अधिकतर घटनाएं ड्राइविंग की गलती से होती हैं। अधिकतर राज्यों के ड्राइविंग लाइसेंस नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के सारथी पोर्टल पर हैं, लेकिन नेशनल रजिस्टर आने के बाद सभी राज्यों से कहा जा रहा है कि वो अगले कुछ महीनों में सभी पुराने ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन करें। लापरवाह ड्राइवर्स को सबक सिखाने के लिए सरकार अब उन लोगों के नाम पब्लिक करने की सोच रही है जिसके लाइसेंस जब्त किए गए। ऐसे लोगों को खतरनाक ड्राइवर कहकर नाम पब्लिक किए जाने की योजना है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब तेलंगाना में ब्लैकआउट की साजिश, बिजली विभाग ने चीनी हैकर्स की कोशिश की नाकाम। जी हां, पिछले साल मुंबई में हुए ब्लैकआउट के पीछे चीनी हैकर्स की साजिश की खबरों के बीच अब चीनी हैकर्स ने मुंबई के जैसे ही तेलंगाना में भी ब्लैकआउट करने की कोशिश की है। हालांकि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया के अलर्ट के कारण चीनी हैकर्स की इस कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार चीनी हैकर्स ने तेलंगाना के टीएस ट्रांसको और टीएस गैनको पावर सिस्टम को हैक करने की कोशिश की है। टीएस ट्रांसको और टीएस गैनको तेलंगाना की प्रमुख पावर यूनिट है और जांच में सामने आया है कि चीनी हैकर्स पावर सप्लाई को बाधित करना चाहते थे, साथ ही यहां का डाटा भी चुराना चाहते थे। गैनको ने इस खतरे को भांपकर संदिग्ध आईपी एड्रेस को ब्लॉक कर दिया और दूरस्थ जगहों से काम कर रहे अफसरों और पावर ग्रिड के यूजर्स डेटा को बदल दिया। एक नए अध्ययन में पता चला है कि अब तक कम से कम 21 संगठनों, प्रारंभिक बिजली केंद्रों और लोड डिस्पैच सेंटर्स के कंप्यूटर्स को चीनी हैकर्स ग्रुप की ओर से निशाना बनाने का प्रयास किया गया है। ये हैकर्स इन कंप्यूटर्स में मैलवेयर पहुंचाने की कोशिश कर चुके हैं ताकि बड़े स्तर पर सेवाओं को बाधित किया जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एयरपोर्ट पर मास्क नहीं पहना तो 2 साल तक नहीं कर पाएंगे हवाई यात्रा। जी हां, देश भर में कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि को देखते हुए डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि डीजीसीए ने सभी एयरपोर्ट के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार अब यात्री ने टर्मिनल में मास्क नहीं पहना और टोकने के बाद भी नहीं मान रहा है तो उसे पुलिस के हवाले तो किया ही जाएगा। साथ ही उस यात्री का नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया जाएगा, जिससे कि यात्री 3 माह से लेकर 2 साल तक हवाई यात्रा नहीं कर पाएगा। यदि विमान में कोई यात्री बिना मास्क पहने मिला और कहने के बाद भी मास्क पहनने में आनाकानी करे तो उसे विमान से उतार दिया जाए। इसके अलावा उसका नाम नो फ्लाई लिस्ट
लिस्ट में डाल दिया जाए, जिससे ये यात्री 3 माह से लेकर 2 साल तक हवाई यात्रा न कर पाए। प्रबंधन के अनुसार हमने 3 टीम बना दी हैं जो एयरपोर्ट पर लगातार घूम घूम कर यात्रियों को आगाह कर रही हैं। हालांकि एयरपोर्ट पर अधिकांश यात्री मास्क पहन रहे हैं और कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सफर कर रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो WHO ने चिताया 2050 तक हर 4 से 1 व्यक्ति की होगी सुनने में समस्या। जी हां, दुनिया भर में बढ़ती आबादी के साथ ही लोगों के लिए कई परेशानियां सामने आ रही हैं। अब ऐसी ही की चेतावनी विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने जारी की है। इसके अनुसार 2050 तक दुनिया में हर 4 में से 1 व्यक्ति को सुनने में परेशानी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसका मतलब यह है कि 2050 तक लोगों की सुनने की क्षमता में कमी आएगी। मंगलवार को इस संबंध में चेतावनी जारी करते हुए WHO ने इस समस्या के समाधान के लिए इलाज और इससे बचाव के लिए अधिक निवेश का सुझाव दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस समस्या को कोई कारणों पर ध्यान देकर रोका जा सकता है। इसके अनुसार इसमें संक्रमण, जन्म के दौरान से ही सुनने में दिक्कत होना, बीमारी, दुनिया में बढ़ती शोर और समस्या, बदलती लाइफस्टाइल के जैसे कारण शामिल हैं। WHO ने इस समस्या से लोगों को बचाने के लिए खास पैकेज का भी प्रस्ताव दिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वाहनों की आरसी से लोन हटवाने के लिए नहीं लगाने होंगे बैंकों के चक्कर। जाने क्या है मंत्रालय की योजना। जी हां, बैंकों से लोन लेकर वाहन खरीदने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। लोन चुकाने के बाद वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि आरसी से हायर परचेज यानी कि HP हटवाने के लिए वाहन स्वामी को बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आरसी से HP हटाना बैंकों की जिम्मेदारी होगी। सड़क परिवहन मंत्रालय इस तरह की योजना बना रहा है जिससे कि लोन चुकाने के बाद आरसी से स्वतः HP हट जाए। देश भर में खरीदे जाने वाले वाहनों में ज्यादातर लोन होता है। वाहन स्वामी सरकारी या प्राइवेट किसी न किसी बैंक से लोन लेता है। इस तरह के वाहनों की आरसी में HP लिखा होता है जिससे पता चलता है कि वाहन लोन से लिया गया है। आरसी से बगैर HP हटवाए वाहन बिक नहीं सकता। HP हटवाने के लिए बैंकों से NOC लेनी पड़ती है। इसके लिए वाहन स्वामी को बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। सबसे ज्यादा परेशानी ऐसे वाहन स्वामी को होती है जो लोन से वाहन खरीदते हैं और बाद में उनका ट्रांसफर किसी दूसरी शहर में हो जाता है। वाहन स्वामी दूसरे शहर से भी गाड़ी की EMI चुकाता रहता है और पूरा लोन जमा करने के बाद NOC लेने के लिए पुराने शहर आना पड़ता है। मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार वाहनों की आरसी से HP हटवाना के लिए बैंकों की जिम्मेदारी तय करने की तैयारी है। लोन देने वाली संस्था को 7 दिन के अंदर NOC देनी होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पति की गुलाम या संपत्ति नहीं है पत्नी, साथ रहने को नहीं किया जा सकता मजबूर। सुप्रीम कोर्ट। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि पत्नी अपने पति की गुलाम या विरासत नहीं होती है जिसे पति के साथ जबरन रहने को कहा जाए। कोर्ट ने यह बयान एक ऐसे मामले की सुनवाई के दौरान दिया है जिसमें पति ने कोर्ट से गुहार लगाकर अपनी पत्नी को साथ रहने के आदेश देने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन और हेमंत गुप्ता ने कहा कि आपको क्या लगता है, क्या एक महिला गुलाम या संपत्ति है जो हम ऐसे आदेश दें? क्या महिला कोई संपत्ति है जिसे हम आपके साथ जाने को कहें? क्योंकि महिला का आरोप है कि साल 2013 में शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए पति ने प्रताड़ित किया। साल 2015 में महिला ने गोरखपुर कोर्ट में याचिका दायर कर पति से गुजारा भत्ते की मांग की थी। कोर्ट ने पति को 20,000 रुपए हर महीने पत्नी को देने का आदेश दिया था। इसके बाद पति ने पत्नी को फिर से साथ रहने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट और सैनिटरी नैपकिन की भी शिक्षा के अधिकार दायरे में कर्नाटक हाईकोर्ट। जी हां, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। ये अधिकार लड़कों और लड़कियों को समान रूप से मिला हुआ है, लेकिन कई बार स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग से टॉयलेट और सैनिटरी नैपकिन आदि न होने से उनके लिए इस अधिकार को सही मायने में पर्याप्त कर पाना मुश्किल होता है। इस बात को कर्नाटक हाईकोर्ट ने समझा और इन मूलभूत सुविधाओं को शिक्षा के अधिकार के दायरे में लाने की बात कही है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने ये बात सरकारी और गैर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में अन्य सुविधाओं के साथ मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन बांटने की कर्नाटक सरकार की श्रुति योजना को कड़ाई से लागू करने की मांग वाली एक याचिका की सुनवाई के दौरान कही। भले ही बात कर्नाटक सरकार की योजना के बारे में हो, लेकिन इसके मायने व्यापक हैं। अगर देश में लड़कियों का स्कूल ड्रॉप आउट रेट देखा जाए तो आंकड़ों के मुताबिक माध्यमिक स्तर पर लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर 17.3% है, जबकि प्राथमिक स्तर पर 4.74% है। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है? लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट और सैनिटरी नैपकिन की शिक्षा के अधिकार के दायरे में शामिल करना चाहिए या नहीं? नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुशखबरी, अब सस्ता होगा पेट्रोल डीजल, तेजी से घटेंगे दाम। जाने आपको कब से मिलेगा फायदा। जी हां, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम में आम आदमी को बहुत जल्द राहत मिलने वाली है। सरकारी तेल कंपनियों ने पिछले 10 दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम में 3 बार कटौती की। हालांकि इस कटौती से आम आदमी को कुछ खास राहत नहीं मिली, लेकिन अब तेल के दाम कम होने के आसार जग रहे हैं। दरअसल तेल निर्यातक देशों के संगठन और सहयोगी देशों ने तेल उत्पादन धीरे धीरे बढ़ाने की सहमति दे दी है। तेल उत्पादक देशों का कहना है कि मई से जुलाई
जुलाई के दौरान प्रतिदिन 20 लाख बैरल उत्पादन बढ़ाया जाएगा। बता दें कि इसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा। बता दें कि कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ने से कीमतों में नरमी आएगी। इसका सीधा असर देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ेगा। भारत कच्चे तेल के मामले में काफी हद तक दूसरे देशों पे इंपोर्ट पर निर्भर है। भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल इंपोर्ट करता है। ऐसे में अगर तेल का उत्पादन बढ़ेगा तो इसकी कीमतों में गिरावट आएगी, जिसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।